हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 12 मई 2022 और 12 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हर वर्ष 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक दिवस है। और इस दिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है और उन्हें लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती है या फिर ब्रिटिश समाज सुधारक भी थी। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो एक क्रीमियन युद्ध के दौरान जो तुर्की में नर्सिंग ब्रिटिश और संबंध जो सैनिकों हैं उनके प्रभाव में एक रखा गया था और वह जो नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के संबंध में या औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना के लिए भी प्रसिद्ध थी, जो कब हुआ था? जो सन 1860 के लिए। और वह पहली महिला थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट जो 1907 दिया गया था। अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। और इसके जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के अध्यक्ष हैं एनेट केनेडी। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करना, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों नंद मूलचंदानी को। जो भारतीय मूल के हैं ये नंद मूलचंदानी, इनको केंद्रीय खुफिया एजेंसी है सीआईए उनके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी या सीटीओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक रक्षा की पहली एक पंक्ति मानी जाती है वह। और इसके निदेशक है जीना होस्पेल और उपनिदेशक है वॉन बिशप। और सीआईए की स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1947 को। और मूलचंदानी जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और इस जो सीआईए का हेडक्वार्टर वो है जॉर्ज बुश सेंटर फॉर इंटेलिजेंस लैंगली, जो यूएस में है, वर्जीनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राखी गड्डी है वो किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? तो आंसर दोस्तों ये हरियाणा राज्य में। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उनके अनुसार देखिए तो हरियाणा का जो हिसार वहां पर राखी गड्डी की जो खुदाई हुई थी उसके नवीनतम दौर में व्यापक जो लेआउट वाले घरों और जल निकासी व्यवस्था का पता वो चला है। और ये लगभग 5000 साल पुराना हड़प्पा स्थल है वो माना जाता है। अब हरियाणा तो हरियाणा में निम्न राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव, ये राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर, ये भी हरियाणा में। अब हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे कलेसीर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर, बीर शिकारगृह वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, अब्बूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य और खोली रायतन वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला, ये भी हरियाणा में है। हरियाणा है तो ये उत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा को आप मैप में देख सकते हैं। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22 और यहाँ की भाषा है हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस देश ने एक दुर्लभ वायरल जो संक्रमण है मंकी पॉक्स इसकी सूचना दी है? तो आंसर दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसमें एक व्यक्ति को दुर्लभ वायरल संक्रमण है वो मंकी पॉक्स है इसका पता चला। और मरीज हाल ही में नाइजीरिया से वापस आया था और उसका अस्पताल में इलाज वो भी चल रहा है। जो मंकी पॉक्स है वो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होता है और इसे अधिकांश संक्रमण है वो 2 से 4 सप्ताह तक चलता है। और इसके परिणाम स्वरूप है जो लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है और साथ ही शरीर पर जो चकत्ते जैसे प्रॉब्लम है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व रेड क्रॉस दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 8 मई को मनाया जाता है। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और ये जो रेड क्रॉस है और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है आईसीआरसी, उसके संस्थापक है हेनरी डुनेट, जिनकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। और पहला जो रेड क्रॉस दिवस है वो सन 1948 में मनाया गया था।
और ये लोगों को पीड़ा को कम करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये रेड क्रॉस है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में और वर्तमान में स्वतंत्रता, मानवता, सार्वभौमिकता, एकता के साथ लोगों की मदद करने के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। अब मई है तो मई में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खदान दिवस, 5 मई को मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को विजय दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जॉन ली है वह किस देश के जो नव निर्वाचित नेता है? तो आंसर दोस्तों ये हांगकांग के। जॉन ली है उनको एक चुनाव समिति के द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया, जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला और समिति में लगभग 1500 बीजिंग समर्थक वो सदस्य इसमें शामिल थे। और ली है वो जो पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे और निवर्तमान मुख्य कार्यकारी जो केरी लेम है उनकी जगह अपना 5 साल का कार्यकाल वो शुरू है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले जो कार्लोस अल्कराज है वह किस देश से हैं? तो आंसर दोस्तों ये स्पेन से हैं। जो 19 साल के स्पेन के कार्लोस हैं वह अल्कराज है, वो मैड्रिड ओपन सहित अपने 2 मास्टर्स लगभग 1000 खिताब के बाद टेनिस की सनसनी बन चुके हैं। और पिछले दौर में इन्होंने राफेल नडाल और जोवाक जोकोविच है उनको हराने के बाद अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में अपना जो गत चैंपियन अलेक्जेंडर है ज्वेरेव उनको हराया था। और अप्रैल में मियामी ओपन में जीत सहित उनका यह साल का चौथा खिताब है। और सन 2007 में डेविड है उनके बाद एक मास्टर 1000 इवेंट में 3 शीर्ष 4 खिलाड़ियों को हराने वाले पहले खिलाड़ी हैं वो भी बन चुके हैं कार्लोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि थैलेसीमिया व शरीर के किस अंग से संबंधित एक रोग है? तो आंसर है दोस्तों ये रक्त से संबंधित एक रोग है। जो हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 7 मई को और इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। इस बीमारी से पीड़ित जो रोगी हैं उनके संघर्ष के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो शरीर या बॉडी को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता। और इस वर्ष जो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया था जिसकी थीम रखी गई थी बी अवेयर शेयर केयर, जिसमें वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा संस्थान है जो भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है वो उसके परिणाम है वो जारी करता है? तो आंसर दोस्तों ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है उसके तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ उसके द्वारा एक त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें श्रम बल संकेतों जैसे बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR और श्रम बल भागीदारी दर जो LEPR से इंडिकेट करते हैं, इन आदि का अनुमान वो लगाया जाता है। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2021 जो संस्करण है उसके अनुसार देखें तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जो बेरोजगारी दर है वो एक साल पहले की तिमाही में 10.3% से घटकर अब 8.7% वो हो चुकी है। जो जुलाई से लेके सितंबर 2021 तक देखें तो यह 2 शहरी इलाकों में 9.8% वो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको डिजाइन किया है? तो आंसर दोस्तों ये एल्स्टॉम के जो दिल्ली और मेरठ के बीच भारतीय पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको वैश्विक गतिशीलता प्रदाता जो एल्स्टॉम है उसके द्वारा वो डिजाइन किया जा रहा है। और इस सिस्टम का पहला जो ट्रेन शेड है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ चरण फर्स्ट है उसकी राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को वो सौंपा गया था। और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन है जो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रियों को स्थानांतरित वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो पीएम मित्र योजना वो लागू करता है? तो आंसर दोस्तों एक कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इनके द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल
रीजन एंड अपील पार्क, जिसको पीएम मित्र योजना जो लागू किया जा रहा है। और पीएम मित्र पार्क एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाता है, जिसमें लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा। और कपड़ा जो मंत्रालय उनके द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल है रीजन एंड अपील पार्क, जिसमें पीएम जो मित्र पार्क योजना उसमें एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो भी किया गया, जिसमें 13 राज्य सरकार है उन्होंने अपने अपने राज्यों में एक पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की योजना वो भी प्रस्तुत है वो की है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 21 राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीव हाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है। और इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी संगीता सिंह को इसका नियुक्त वो किया गया है, जो 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा है उसकी अधिकारी है संगीता सिंह। इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है कर बोर्ड उनका अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।